हाय एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आज से मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक्स टू एडवांस फोटोशॉप, जो कि बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फोटोशॉप पे जो है एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी डिज़ाइनर के साथ भी काम कर सकते हैं। इस पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। स्टूडेंट आईडी कार्ड और भी मुख्तलिफ आईडी कार्ड्स होते हैं जो वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पोस्टर वगैरह, बैनर्स वगैरह वो आप सभी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप ऑफिस में भी कहीं जॉब कर सकते हैं। फोटोशॉप अगर आपने सीखा हुआ है, आपको आता है। अगर फीमेल के लिए ये है कि आप जो है घर में बैठ के काम कर सकती हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जो फीमेल ऑफिस में काम नहीं करना चाहती वो घर में भी काम कर सकती हैं अगर उनको फोटोशॉप आता है। इंटरनेट में काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनके बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। उनसे जो है ना आप ऑनलाइन काम कर सकती हैं। आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। देखिए, जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेंगे तो वेलकम स्क्रीन जो है फोटोशॉप की कुछ यूँ आती है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू फाइल का और ओपन का। तो अगर तो आप कोई फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप ओपन करके इस पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है बिल्कुल न्यू पेज बनाकर मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। मैं कोई भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि हम सीवी बनाना चाहते हैं। सीवी हम A4 जो पेपर साइज आता है उस पे सीवी हम अक्सर बनाते हैं, ठीक है। फिर हमें प्रिंट भी करना होता है। तो वो साइज हमें कैसे पता चलेगा किस तरह हम लेंगे? वो ऑलरेडी हमें कुछ पेजेस हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, टेम्पलेट्स बना के दी गई हैं। तो वो आप जब न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो आपको सारे साइज यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जो है कस्टम साइज भी खुद का भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, आप फोटो डिज़ाइनिंग कुछ करना चाहते हैं तो उनके साइज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रिंट में जब आएंगे तो यहाँ पे पेपर्स के आपको पेजेस मिल रहे हैं। जैसे कि A4 आपने देखा होगा, नॉर्मली हर ऑफिस में यूज़ होता है। आप इस पे लेटर टाइप करते हो, इस पे आप जो है ना सीवी बनाकर प्रिंट कर लेते हो, और ये सारी चीज़ें A4 पे अक्सर ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करके क्रिएट करके आप इस पेज पे काम कर सकती हैं अपना। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। आर्ट इलस्ट्रेशन का, ये पोस्टर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। और वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसके आपको पेज यहाँ पे मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन के आपको अगर कोई साइज़ लेना है, आईफोन का, आईपैड वगैरह का, तो उनके आपको यहाँ पे पेजेस मिल जाते हैं ऑलरेडी। और फिल्म एंड वीडियो, इसमें जो है न्यू वर्जन जो आजकल आ रहे हैं एडोब फोटोशॉप CC, जिसमें आप 3D पे भी काम कर सकते हैं। और वीडियो जैसे कि स्क्रीन सेवर होता है, एडिट इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमारे पास सारे पेजेस के साइज दिए गए हैं ऑलरेडी। फर्ज करें आपको कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 2x3 पे पोस्टर बनाना है, मतलब 2 फीट 3 फीट पे मुझे पोस्टर बनाना है, या वो कोई भी डायमेंशन आपको कस्टम देता है। तो आप उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरह आप उसका पहले पेज बनाएंगे, किस तरह उस पर हम काम स्टार्ट करेंगे? तो उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं विड्थ और लेंथ का, और किस पे हम काम करना चाहते हैं, जैसे कि इंचीज पे, फीट पे, वो किस तरह हम काम करना चाहेंगे, पिक्सल पे काम करना चाहते हैं। तो हम अपना कस्टम पेज कैसे बना सकते हैं? तो कस्टम पेज बनाने के लिए यहाँ पे हम आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, विड्थ हमें दी गई है, हाइट हमें दी गई है, और ये इंचेस लिखा हुआ है। ये विड्थ और हाइट के जो यूनिट होते हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, आपको कोई भी क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 2x2 का एक छोटा सा बैनर बना के दे, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट आते हैं वो पिक्सल्स में, इंचेस में और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आ रहे, तो फीट में नहीं आ रहे। तो सिंपल है, आप जो है फीट को कन्वर्ट करें इंचिस में। जैसे कि 1 फीट में 12 इंचिस होते हैं, तो आप वो सिंपल यहाँ पे टाइप कर दें और उस पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, यूनिट्स मैंने इंचिस पे सेट कर लिए, और जैसे हमारा क्लाइंट का जो भी ऑर्डर है वो कह रहा है कि 2x2 फीट का। तो देखिए, विड्थ हम लिखेंगे, अब हम 1 फीट में 12 इंचेस है, और 12x12 हुए 24 इंच, ठीक है। 24 इंचेस जो है ना हम विड्थ उसकी कर देंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। और हाइट भी उसने यही बोली थी, 2x2 फीट, तो इसको भी मैं
24 इंचेस कर दूंगा, तो ये बनते हैं 2 फीट। यहाँ पे ओरिएंटेशन पूछा जा रहा है। ओरिएंटेशन आप किस तरह रखना चाहते हैं, मतलब कि आप इसको जो है ना वर्टिकल काम करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल। फिलहाल तो हमारे पास जो है ना 2x2 सेम साइज है, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप हॉरिजॉन्टल भी कर दो वर्टिकल भी कर दो। तो फिलहाल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक पेज आ चुका है। ये है 2x2 फीट का, हॉरिजॉन्टल भी 2 फीट और वर्टिकल भी 2 फीट। तो ये हमारे पास एक पेज बन चुका है। इस पे हम मजीद काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। रेजोल्यूशन है क्या? रेजोल्यूशन जो है टीनी टीनी बॉक्सेस होते हैं विद कलर इंफॉर्मेशन, मतलब कि कलर की इंफॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। तो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना ही आपका जो भी डिज़ाइन आपका हो रहा है, डिज़ाइन आप कर रहे हो, उतना ही वो क्लियर होगा, उतना ही साफ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पिक्सल पर इंच, मतलब 1 इंच पे कितने पिक्सल होनी चाहिए, कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए आपकी। तो जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि रेजोल्यूशन क्या है, और ये जो छोटे छोटे बॉक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं जूम करूँगा तो आपको छोटे छोटे जो है डिटेल्स नज़र आने लगेगी, बॉक्सेस नज़र आने लगेंगे, वो होते हैं पिक्सल्स। ठीक है, ये पिक्सल्स। अब जैसे कि 300 हमारे पास थे, अब 1 इंच में 300 पिक्सल है, तो ये वाले जो है ना 300 है, 1 इंच में ये 300 है, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग। अब देखिए, जितने ज़्यादा ये छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे, जितनी ज़्यादा ये रेजोल्यूशन होगी, उतनी हमारी पिक्चर जो है ना वो फटेगी नहीं। जो एक्चुअली हम बोलते हैं कि पिक्चर हमारी फट चुकी है, वो जो है फटती नहीं है, वो जो है पिक्सल्स कम होते हैं, इस वजह से जो है ना वो डिटेल ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रही होती। तो जैसे कि रेजोल्यूशन 300 है, तो 1 इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, और जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, हम जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे उतनी ज़्यादा उसमें पिक्सल्स होंगे, और उतनी हमारी जो डिज़ाइन है, जो पोस्टर है या आईडी कार्ड है, कुछ भी हमने डिज़ाइन किया है, उतना ही वो साफ़ होगा, उतना ही वो क्लियर होगा, और जितने ही हम जूम करेंगे वो पिक्चर फटेगी। तो इसी तरह 300 अगर हम देखें, मैं पिक्सल्स को 10 कर देता हूँ, जो रेजोल्यूशन हमने 300 रखी हुई थी, वो रेजोल्यूशन में अगर 10 कर देता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आता है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये रेजोल्यूशन हमारे पास है 300, अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ या 10 कर दूंगा, 1 इंच पे कितने पिक्सल्स होते हैं, तो वो हमने 20 कर दिए। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिए हमारे पास रिजल्ट जो है वो छोटा हो चुका है। ये देखिए, अब जो है हमारे पास 1 इंच में 20 पिक्सल्स इसमें आ रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट उतना ही बेकार हो चुका है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पिक्चर हमारी ब्लास्ट हो रही है, फट रही है, पिक्सलेट हो रही है, तो वो इस तरह कुछ होने लगी है। तो इस वजह से जितने ज़्यादा हमारे पास पिक्सल्स होंगे उतनी हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कलर मोड के बारे में। कलर मोड के बारे में मज़ीद मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और फिलहाल जो है हम ज़्यादातर जो काम करते हैं RGB कलर पे, CMYK कलर पे, इनको थोड़ा बहुत अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर हम जो है RGB कलर यूज़ करते हैं और CMYK कलर यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको क्लियर समझाऊंगा कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। और इसी तरह जैसे हमारे पास यूनिट थे, रेजोल्यूशन के यूनिट है और ये साइज का यूनिट है किस पे आप काम कर रहे हैं, इसी तरह कलर के भी यूनिट होते हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो इसके बारे में मैं मज़ीद पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल हम ये नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो बैकग्राउंड कंटेंट, जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए। तो आप वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, सिंपल, तो आप जो है ना उस पर काम कर सकते हो। जैसे वाइट हमने किया हुआ है, और हम यहाँ पे अब देखिए जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो हमारे पास सेम ये पेज हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बना के दिखाया। ये पेज हमारे पास आ चुका है, और कुछ इंटरफेस इस तरह का है फोटोशॉप का। तो इसके बारे में भी आप लोग को बता दूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टूल बार है, यहाँ पे हमें सारे टूल मिलते हैं जिससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप में ये मज़े की बात है, हमारे पास 2 शॉर्टकट के ऑप्शन है।
एक तो शॉर्टकट होता है, जैसे हमने कंट्रोल होल्ड किया और पी दबाया, प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, शॉर्टकट। और इसमें एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, वो ऐसा है कि अगर जब भी आप काम करें फोटोशॉप पे, आपका एक हाथ जो है कीबोर्ड पे होना चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे। इस तरह आपकी डिजाइनिंग में स्पीड आएगी, ठीक है, जल्दी से आप कर पाएंगे। जैसे कि मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की बात कर रहा था। अब जैसे कि देखिए टूल है हमारे पास, जैसे मैं बी दबाता हूँ तो हमारे पास ब्रश टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो इसी तरह जो है ना सारे टूल हर बटन पे दिए गए हैं, वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा। जैसे कि बी से ब्रश टूल इनेबल हो रहा है और टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट इनेबल हो जाएगा। तो इसी तरह ये टूल है, शॉर्टकट की है इसकी, वो शॉर्टकट भी इसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि कंट्रोल समथिंग जो भी बटन आपने दबाया और उसके रिलेटेड जो है वो शॉर्टकट इनेबल हो गया। जैसे कंट्रोल पी में दबाता हूँ तो ये प्रिंट की कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरह ये इनमें दो शॉर्टकट है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क स्पेस के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया टूल बार है, मेन्यू बार है और ये जो है टूल पैनल है। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास ये टूल बार जैसे कि अलग हो जाते हैं और ये हमसे रिमूव हो जाते हैं गलती से। जैसे कि हमारे पास करेक्टर का पैनल है, ये हमसे रिमूव हो जाता है। और ये लेयर का पैनल है जो कि हमसे रिमूव हो जाता है। जो कि न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो कि न्यू यूज करने वाले होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ चलेगी पैनल और टूल बार वगैरह। तो ये कैसे हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और हम कैसे इसको वापस भी लेकर आ सकते हैं। तो सिंपल इन चीज़ों का मैं आपको बता दूं। आप विंडो में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टूल दिए गए। जैसे कि हमसे टूल बार जो है वो चला गया था, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास टूल आ चुका है। यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, कहीं पे भी इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह जो भी पैनल आपसे रिमूव हो चुके हैं वो आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि करेक्टर और ये इनेबल हो गया, यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सब रीसेट करने, काफी सारे पैनल आपसे रिमूव हो जाते हैं। तो आप कैसे इसको रीसेट कर सकते हो, विंडो में आप आएंगे और वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रीसेट का। रीसेट पे जैसे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक सब रीसेट हो जाएगा वर्क स्पेस। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये भी बताता जाऊँ एसेंशियल्स क्या है और 3D ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये डिफ़ॉल्ट में ही आता है। ये है क्या, अगर देखिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कुछ पेंटिंग के रिलेटेड या फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी की, आपने लैंडस्केप की फ़ोटो ली, उसकी आप एडिटिंग करना चाहते हो, तो फोटोग्राफी के रिलेटेड जो टूल्स है वो आपके सामने आ जाएंगे टूल बार में। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये टूल हमारे पास थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल वर्क स्पेस है। फिलहाल हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम एसेंशियल पे ही क्लिक करेंगे। आज की क्लास में इतनी काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।